आज का दिन स्कंद माता का दिन भक्ति मार्ग में बताया गया है, जिसको नवरात्रे का 5वां दिन है, जिसमें सब भक्त लोग स्कंद माता की आराधना करते हैं। स्कंद माता के बारे बताते हैं कि वो एक ऐसी शक्तिशाली पुरुषार्थी थी या ऐसी शक्तिशाली महान आत्मा थी कि उस शक्ति ने, शिव की शक्ति ने, या यूँ कहें दुर्गा के ही अवतार दिखाते ना, दुर्गुणों को नष्ट करने वाली दुर्गा का अवतार, तो कहते हैं महिषासुर ने भक्ति मार्ग की कथा अनुसार कि चारों ओर इतना कौरव मचा दिया था कि उसको मारे कौन, कोई मारने वाला ही नहीं है। तो उसको मारने के लिए केवल कोई नारी वो कर सकती थी। तो महिषासुर को मारने का जो राक्षस था, इतना असुर था और किसी से मरता नहीं था, तो वो उसको स्कंद माता को दिखाया महिषासुर को मार। ए महिषासुर लो फिर। तो ये कौन है? ये महिषासुर कौन है? ये मनोविकार हमारे मन के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसी का स्वरूप महिषासुर है ना। कि ले महिषासुर, उसका गला काट दिया। तो कहने का भाव इविल्स पर विजय की निशानी है स्कंद माता को जो दिखाया, कि बुराइयों पर विजय प्राप्त करने की निशानी, बहुत शक्ति उसमें दिखाई। तो आज की शक्ति है पुरुषार्थ को तीव्र करने की शक्ति। तो स्कंद माता से विशेष यही शक्ति की प्राप्ति होती। पुरुषार्थ तीव्र कैसे करें, उसमें 2 चीजें, वे भी पेपर हैं। कौन सी? एक है प्रभु प्रीत और दूसरा परोपकारी बनने की शक्ति। तब हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। तो परोपकारी बने, जैसे हर एक माता को दिखाया है कि उसने कैसे सबका उद्धार किया, सबका परोपकार किया। आज तक उनके पास लाखों जो है भक्त तांता लगा रहता है उनके मंदिरों पे, क्योंकि प्रैक्टिकल में उन्होंने साकार दुनिया में लाखों आत्माओं का उद्धार किया। तो परोपकार ही जीवन में सबसे बड़ा चीज है। रोज रात को चेक करना चाहिए, मैं कितना परोपकार आज किया है। दिन भर परोपकार करने में लगे रहना चाहिए। परोपकार वही कर पाएगा जिसमें स्वार्थ की भावना नहीं होगी, जिसमें कुछ लेने की भावना नहीं होगी, वो परोपकार कर पाएगा। तो परोपकारिता कितनी बड़ी चीज है। हमें सदा परोपकारी बनना है, ऐसा मन में भावना रखनी है, तो उससे हमारा जीवन कितना श्रेष्ठ बन जाएगा। हमें जो है सारा दिन हर संकल्प में भी परोपकार करना है, वचन भी परोपकार, किसी न किसी के उपकार करने में लगे रहें। मेरा उपकार करने का खाता बंद नहीं होना चाहिए, अखंड लंगर चलता ही रहना चाहिए, तब मैं हूं परोपकारी आत्मा। एक तो परोपकारी बनना है, औरों को भी बनाना है, ढूंढ के भी परोपकार करना है, संकल्प से भी करना है, मनसा सेवा से भी करना है। उसके लिए कोशिश करें अपने ये तीनों शक्तियों को, उनको जरूर कार्य में लगाएं। मन के द्वारा परोपकार करना माना मनसा सेवा। मनसा सेवा रोजाना कुछ टाइम फिक्स करके भी और दिल से भी भावनाएं बार बार निकलती रहनी चाहिए। विश्व का कल्याण हो, मेरे विश्व की आत्माओं का कल्याण, 800 करोड़ आत्माएं मेरे भाइयों का कल्याण हो, हर वक्त उनके प्रति कल्याण की भावना निकलती रहना, ये है सच्चे परोपकारी के लक्षण। जो सामने आए आत्मा, उसके लिए भी परोपकार की भावना बार बार निकलती रहे, बार बार निकलती रहे।
उसकी त्रुटियों का ना देख, उसको संपूर्ण बनाने की भावना बार बार निकलती रहे। ये है परोपकारी आत्मा के लक्षण। गाली देने वालों को भी बाबा कहते उन पे पुष्प वर्षा करो। ऐसी मन में इतना स्टेमिना हो, ये है परोपकारी आत्मा के लक्षण। तो मुझे परोपकारी आत्मा बनना है सारा दिन, तब मेरा पुरुषार्थ तीव्र होगा। पुरुषार्थ तीव्र करने की शक्ति आएगी तब जब परोपकारिता को अपनाएंगे, जब हम सारा दिन प्रीत की रीत निभाएंगे, अर्थात प्रभु प्रेम में मग्न हो जाएंगे, तब समझो हमारे अंदर पुरुषार्थ हमारा बहुत तीव्र हो जाएगा। एकदम उसकी लग्न में मगन, उसके प्यार में खो जाना और उसके सिवाय कुछ भी नजर ना आए, ये है पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति। तो उससे हमारे अंदर कैसे भी मन तो कहीं कहीं जाएगा, लेकिन हम इसको ज़्यादा अलाउ ना करें क्योंकि टाइम कम बचा है। भगवान घंटे बजा रहा है, वापस जाने के पीरियड आ गया है। कब से कह रहा है अब नहीं करोगे तो कब करोगे। अब वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, वर्षों से कह रहा है। अब फाइनल घंटा बजाने वाला है, इसलिए जो करना कर ले। फिर पश्चाताप, वो भी पे है, वो फिर पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए लगातार अपना कनेक्शन उस शिव बाबा से जोड़ के रखें, तब शिव परमात्मा ज्योति बिंदु से अपनी बुद्धि को, आत्मा को उसकी किरणों के नीचे, तो क्या होगा, उससे हमारे अंदर विशेष प्रीत की रीत ऐसी निभाएंगे, उस प्रेम की लग्न में प्रीत की रीत निभाने में मस्त हो जाएं और दिन रात परोपकार करने में लगे रहें। तो मैंने बताया मन को भी लगाओ, फिर तन को भी उसकी ईश्वरीय सेवा में लगाओ, ढूंढ के भी कुछ ना कुछ स्थूल सेवा करो। जो यज्ञ सेवा, स्थूल सेवा नहीं करते, 100% उनमें देह अभिमान अवश्य आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। मनुष्य उनको तुच्छ सेवा समझ के किसी ना किसी बहाने से किनारा करेगा, लेकिन नहीं, उन्हें खुशी से करना चाहिए, ढूंढ के भी करना चाहिए। खुद जाके हमें दीदियों को, किसी को भी, निमित्त आत्माओं को कहना चाहिए कि मुझे कोई सेवा बताइए, अलौकिक सेवा, ताकि तन मेरा सेवा में लगे। ये तन 63 जन्म विकारों के खाते में लगा रहा है। अब ये तन इन हड्डियों को जन्म जन्मांतर विकारियों में लगाया। अब इन हड्डियों को प्रभु के कार्य में, उस परोपकार में सफल करना। एक एक हड्डी मेरी सफल हो जाए, ऐसा दधीची ऋषि बनना है। तो ये है परोपकार करने की शक्ति। इसको परोपकारी कहते हैं। ऐसा परोपकारी बने कि मेरा तन मन धन, मन भी अर्पण, तन भी अर्पण, और धन भी अर्पण। धन अगर सारा ही बाल बच्चों में और उन रिश्तेदार संबंधियों में, या अपनी प्रॉपर्टी बनाने में, या अपने बिजनेस को बढ़ाने में अगर सारा धन लगाते ही रहेंगे वही, तो फिर योग में भी बिजनेस याद आएगा, बाल बच्चे याद आएंगे, प्रॉपर्टी याद आएगी। फिर कहते हैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता। जहां तूने धन लगाया वहीं तेरा योग लगेगा। धन ज्यादा से ज्यादा बाबा की सेवा में लगाएं, ईश्वरीय सेवा में लगाएं, तब हमारा धन जो है सफल होगा। और हमारा मन भी ऑटोमेटिकली, जिधर धन जाएगा मन भी ऑटोमेटिकली उधर ही जाएगा। किसी भी युक्ति से ज़्यादा सफल करें। परोपकारी बनने के ये तरीके हैं। तन मन धन संकल्प सब कुछ सेवा में लगाना, हर वक्त उपकार में लगाए रखना, ये है परोपकार करना। और इसी से पुरुषार्थ में तीव्रता आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो स्कंद माता से हम यही शिक्षा लें, मुझे सदैव परोपकारी बनना है। ओम शांति।